हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। तो आज का दिन है सोमवार और तारीख हो गई है आज 8 अप्रैल। अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह उठ के मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और मैंने अपना जो गर्म पानी में पीती हूँ वो चढ़ा दिया है गैस पे। और उसके बाद मैं जो घर फैला हुआ रहता है, जैसे गुड्डू के खिलौने वगैरह उल्ट पुल्ट रहते हैं, वो सभी सारे घर को तहस महस कर देता है इधर से उधर। तो मैंने वो सही किया पहले, और अपने जो घर के पायदान वगैरह थे वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा काम हो गया है। और अभी ये रात को लेके आए थे राहुल जी आलू और प्याज, तो मैंने इनको ऐसे कि ऐसे ही रख दिए थे। तो सुबह फिर मैं इनको रख रही हूँ इस बास्केट में, ये सब अलग कर करके। और नींबू भी मंगवाए थे। आजकल शायद नींबू महंगे हो रहे हैं बहुत, लेकिन मुझे नींबू के बिना बिल्कुल भी नहीं सरता। मैं मतलब 1 से 2 नींबू डेली के मेरे यूज हो ही जाते हैं, तो मैं नींबू रखती हूँ हमेशा। तो ये नींबू फिर मैंने मंगाए थे। और अभी मैंने कर दिए हैं आलू और प्याज सेट। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी डस्टिंग भाई चाहे कितना भी कर लो हो ही जाता है। मेरे घर में तो धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से ही आती है, इतना साफ़ सुथरा रखते हैं तो भी ये धूल मिट्टी इन पे जम जाती है और फिर इनको साफ़ करना पड़ता है। तो साफ़ करते रहना ही सही है, उसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ही कम जमती है। नहीं तो अगर मान लो 3 या 4 दिन हम लगातार साफ़ नहीं करें तो फिर बहुत ही दिक्कत आएगी। इसलिए मैं डेली के डेली ऐसे कपड़ा मार देती हूँ तो डस्टिंग भी हो जाती है। और हमें ये करने के लिए सुबह का ही टाइम मिलता है, बाकी तो हमारा सारा दिन बिजी ही रहने वाला है। तो सुबह 10 से 15 मिनट इसके लिए निकाल लेना तो वही बेस्ट रहता है, नहीं तो हमें इनके लिए टाइम नहीं मिलता अलग से। तो फिर मैंने डस्टिंग कर ली है और अभी पीऊँगी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो मैं यहाँ पे फ्रिज से लेमन निकाल लिया है, मैंने फ्रिज में रख दिए थे नींबू और वहाँ से निकाल लिए। अब मैं अपने जो गर्म पानी पीती हूँ उसमें डालूँगी, फिर ये बैठ के पीऊँगी मैं सुकून से। और अभी आने वाले हैं नवरात्रे, तो 9 तारीख से नवरात्रे हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं नवरात्रे करूँगी, लेकिन कोई घर में प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए हम नवरात्रे नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सोचा था कि अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। खैर छोड़ो, आगे करेंगे। कोई रीज़न की वजह से हम नवरात्रि नहीं कर रहे अब की बार। और यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता आजकल, 2-3 दिन हो गए, पता नहीं क्या रहता है, नींद पूरी ही नहीं होती। रात में गुड्डू बार बार मुझे बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से मेरे हाथों में भी दर्द आ रहा है। मतलब उसकी तरफ ही सोना पड़ता है, करवट लेके दूसरी करवट में लेके सो ही नहीं सकती। उसकी वजह से मेरे दोनों हाथ बैंड हो रखे हैं एकदम। इतना भयंकर दर्द होता है कि काम करते भी मुझे बहुत जोर आता है, लेकिन बस करना पड़ता है क्योंकि कोई नहीं देखता, हमें देखना पड़ता है सब कुछ हमारा। तो यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह भी मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ और रात में भी मैं करके सोती हूँ। तो जब रात को मैं करके सो जाती हूँ ना तो फिर सुबह इतनी दिक्कत नहीं आती, एक बार बस नॉर्मली मैं कर देती हूँ। और ये ऊपर जो स्लैब के ऊपर जो काला काला हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने मोमबत्ती रख दी थी तो फिर ये काला काला हो गया निशान। इसको भी एक दिन वो साबुन वाले जूने से हटाऊंगी तब जाएगा ये। और गुड्डू राजा उठ चुका था। गुड्डू उठ के धीरे धीरे आ रहा था और मुझे सुनाई दे दी। इसके जो हाथ में ये कड़े पहनता है ना चांदी के, उसकी टक टक की आवाज़ सुन जाती है मुझे। और फिर मैं देखने चली जाती हूँ कि हाँ ये उठ गया, तो उठ के ये आता रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है जब ये ऐसे आता है। तो सुबह सुबह ये हॉल में आ जाता है, फिर ये उठ जाता है ना, तो उसके बाद मेरा 10-15 मिनट इसके लिए रहता है। पहले तो मैं इसको आधा घंटा देती थी, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। मैं खुद ही लेट उठती हूँ आजकल। अब सोच रही हूँ कि मैं 5 बजे उठा करूँगी, तो देखती हूँ कब अपना टाइम सेट करूँ मैं। अभी आज भी मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं, 6:30 बजे उठ गई थी। फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाए ना, फिर काम का जो रूटीन होता है वही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए ब्रेड खाती हूँ मैं एक्सरसाइज करके। और हस्बैंड ने बोला कि आज ब्रेड में मेरे लिए मत करना, क्योंकि उनका 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा उनकी दिक्कत हो रही है।
मतलब सर में दर्द रहता है और खाना खाने में भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो वो बोले कि मेरे लिए फ्रूट कट कर दे, तो मैंने यहाँ पे एप्पल कट कर दिए हैं और अपने लिए ले ली मैंने यहाँ पे घी में 3 ब्रेड सेक के। तो जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो ये ब्रेड इतनी नुकसान नहीं करते, बाकी जब हम ऐसे ही खाते हैं ना तो फिर ये वेट बढ़ाते ही हैं, वेट कम नहीं करते। और जब डेली की डेली एक्सरसाइज करते हैं ना तो फिर अपना वेट मेंटेन हो जाता है। और मतलब एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। जैसे मैं 5 बादाम और कभी एप्पल ले लेती हूँ, कभी ब्रेड ले लेती हूँ, कभी मतलब दूसरा फ्रूट भी ले लेती हूँ। तो खाती तो मैं ज़रूर हूँ। और यहाँ पे आज बनाऊँगी मैं भरवा भिंडी। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊँगी। पहले भी भिंडी लेके आए थे, लेकिन फिर उनकी मैंने जल्दी की वजह से ऐसे ही सब्ज़ी बना दी थी। तो आज फिर मैंने सोच ही लिया कि मैं भरवा भिंडी बना ही देती हूँ। यहाँ पे मैं बेसन मैंने सेक लिया था, और बेसन को इतना सेकना है कि उसमें बस अच्छी वाली खुशबू आ जाएगी सीकी हुई। और यहाँ पे मैंने सिंपल से मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, हल्दी, धनिया, नमक और मिर्च और गरम मसाला। और अमचूर पाउडर मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसकी जगह इसमें एक नींबू डाल लिया है। अगर अमचूर पाउडर होता तो भी बेस्ट होता, लेकिन वो था नहीं, तो फिर नींबू डाल लिया मैंने। और इसमें थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला और ये सरसों का तेल भी डाला, जिससे इसका अच्छा सा मतलब तैयार हो जाए मसाला। और धीरे धीरे करके एक एक करके इनको भर रही हूँ। इनके पीछे के और आगे के पार्ट मैंने कट कर दिए हैं और इनको भर रही हूँ। भिंडी आज कच्ची कच्ची थी, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारे भर लिए हैं। और मैंने एक कमी कर दी थी इसमें कि मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर दिया। फिर भी मुझे लगा ठीक है, लेकिन मतलब मैंने जो डाला है ना उसे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। मेरी भिंडी अच्छी थी टेस्ट में तो, लेकिन थोड़ी सूखी सी बन गई थी। मतलब उसमें थोड़ा ऑयल और रहता ना तो फिर बेस्ट लगती। तो यहाँ पे मैं भिंडी डाल रही हूँ। और मैंने ये जल्दी जल्दी में किया था, बहुत जल्दी में किया था, धीरे धीरे आराम से नहीं किया मैंने, हड़बड़ी में किया था। पर बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। कभी कुछ अलग से भी खाना चाहिए। अब भिंडी की सादी सब्ज़ी तो हम खाते ही रहते हैं, अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा यही सब्ज़ी आएंगी, भिंडी और करेले ये सब। आजकल तो पता नहीं करेले में भी कीड़े आने लग गए। पिछली बार मैंने देख लिया करेले में कीड़े, फिर उसके बाद मैंने करेले खाए ही नहीं। अब तो मैंने ख़रीदे थे करेले, फिर बनाऊंगी, शायद देखते हैं कब नंबर आता है, 1-2 दिन में। अब फिर मैं ये काम निपटा के अपना मतलब जो भी था सेट वेट कर लिया सब कुछ। और फिर सारी मतलब जो डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है ना, उसके बाद झाड़ू निकालने में भी अलग ही मज़ा आता है, एकदम साफ़ लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लेती हूँ। मैं डेली सोच के सोती हूँ कि मैं आज 5 बजे उठूँगी, आज 5:30 बजे उठूँगी। वैसे मेरे साथ 3-4 दिन से ही हो रहा है ये, नहीं तो मैं पहले उठती भी थी। मैं 4 बजे भी उठती थी, मैं 3:30 बजे भी उठी हुई हूँ, 4:30 बजे भी। मतलब जब मेरा मन करता था मैं उठ जाती थी। लेकिन आजकल तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अलार्म सेट करती हूँ ना तो भी नींद खुल जाती है, उसके बाद उठने का मन ही नहीं करता। अभी मिल रही हूँ मैं आपको। ये राहुल जी ऑफिस चले गए थे, उनका खाना वाना मैंने बना दिया था, क्योंकि वो 10-10:15 बजे जल्दी करने लग जाते हैं। और मैं यहाँ पे गुड्डू को तैयार करके उसको भी सुला दिया था। उसके बाद मैं अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ। मैंने उन्हीं की आज रोटियाँ सेकी क्योंकि उनको जल्दी जाना था। और फिर जब वो सो गया था ना, फिर उसके बाद मैं अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ। मतलब ये जो काम रहते हैं ना डेली के, वो तो मैं करती हूँ, बाकी उसके सोने के बाद भी मैं बहुत से ऐसे काम निपटा लेती हूँ। उसका सोने का भी एक फ़ायदा ही है, जब छोटा बच्चा सो जाता है ना तो उसके बाद हम बहुत सारे काम निपटा लेते हैं, बस पता नहीं लगता। और घर में चाहे कितने ही काम कर लो फिर भी कम ही लगते हैं, ऐसे लगता है कि बस तो ये काम और हो जाए, ये काम और हो जाए। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ली हैं। और घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम जब घर को अच्छे से रखते हैं ना साफ़ सुथरा, तो फिर वो घर ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि मतलब दूसरे का घर बड़ा है तो हमें वो पसंद आएगा, हमें अपना ही घर अच्छा लगता है। हम उसको साफ़ सुथरा रखें तो बहुत, मुझे तो मतलब गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे जितना साफ़ सफाई होती है मैं मेंटेन करती हूँ। और एक छोटे बच्चे के साथ में इतना करना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। और हम मतलब मैं किराए के मकान में रहती हूँ, तो वो आंटी भी आती है ना, तो वो भी देखती है, वो आंटी आती रहती है, मतलब देखती रहती हैं
कि मकान अच्छे से, भाई उनका मकान है तो उनका काम है देखना। और अभी वो अंकल थे ना पहले, अभी तो अंकल एक्सपायर हो गए अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ। वो भी मुझे मतलब बहुत प्यार से बोलते थे और पूछते रहते थे कि घर अच्छे से रखते हो ना आप, खुद से ही करते हो, मतलब कोई मेड भी नहीं रखते। बहुत अच्छे अंकल थे, उनका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो एक्सपायर कर गए फिर अभी 1 महीने पहले, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर की ही बात है। तो मतलब हम चाहे किराए के मकान में हो चाहे अपने मकान में हो, हमें घर को अच्छे से ही रखना चाहिए, साफ़ सुथरा। अगर साफ़ सुथरा रखते हैं ना तो फिर पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। और जब गंदगी रखते हैं तो पूजा पाठ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब घर में गंदगी रखते हैं तो। इसलिए मैं हमेशा ये नहीं सोच के रखती घर को कि मतलब किराए का मकान है ये वो। मैं अपना घर समझ के ही इसको साफ़ सुथरा एंड क्लीन रखती हूँ। गुड्डू के सोने के बाद मैंने खाना बना लिया मेरा और बर्तन साफ़ कर लिए। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए बीट रूट का जूस, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे लाए हुए, मैं बस 1 या 2 बार ही बनाया है। तो फिर आज मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि वो उठा रहता है ना, फिर अगर सोया रहता है तो फिर मिक्सर में चलाती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा रहता है कि वो कहीं उठ ना जाए। इसलिए मैं अगर वो उठा रहे तो ही बना लूँ तो बना लूँ, मैं बना ही नहीं पाती। फिर मैं उसको मतलब ये जूस बनाया मैंने तो गेट दरवाज़ा मैंने लगा दिया था और पंखा तो चल ही रहा था तो आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी। तब मैंने ये भी मेरा काम कर लिया। ये मैं नहाने के बाद पीऊँगी और मैंने बना के रख दिया है। अब मैं गुड्डू का सेरेलैक्स तैयार करूँगी जो मैंने घर पे बनाया था, क्योंकि फिर वो उठेगा ना तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी अब इसको क्या खिलाऊं, क्योंकि वो उठ जाता है ना फिर तो बनाने का इतना टाइम नहीं लगता। वो रोता है, वॉकर में भी नहीं बैठता, बस 2-4 मिनट बैठता है फिर आने के लिए करता है। तो फिर मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके लिए थोड़ा सा ले लिया है दूध और उसमें मैंने थोड़ी सी डाल ली है ये जो देसी खांड आती है, चीनी मैं ऐड नहीं कर रही, बच्चों के लिए चीनी अच्छी नहीं होती। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद और काम मेरा हो गया था कंप्लीट, बस कपड़े डालने बाकी हैं, बाकी मेरा काम हो गया था कंप्लीट। और अभी नहा के आ गई तो फेस केयर करेंगे। तो फेस केयर में आपको पता ही मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती, कभी कुछ लगा लेती हूँ कभी कुछ, मतलब कभी एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ या फिर सर्दियों में तो मैं नारियल तेल भी लगा लेती हूँ। और अभी मैं लगाऊंगी ये बेबी क्रीम, सेबामेड की कंपनी की है ये, और मैं अपने बेबी के लिए यही यूज करती हूँ, बहुत ही बेस्ट क्रीम है ये। इसका रेट वैसे तो था 700, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई है। 700 फिक्स नहीं था, 700 कुछ था, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। ये क्रीम मुझे पड़ी है 565 की, तो 565 की ये मुझे पड़ी है। बाकी बाहर से लेते हैं तो महंगी है ये। तो अच्छी क्रीम है ये, एकदम सॉफ्ट और ऑयली क्रीम है ये। तो इसे कभी कभी मैं भी यूज कर लेती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ मैं। बेबी क्रीम जो होती है केमिकल फ्री आती है, तो मैं भी यूज कर लेती हूँ। कौन कौन करता है भाई ऐसे? मेरे हिसाब से तो कर लेते होंगे सभी लगभग। तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा लगा ली, क्योंकि ये बहुत ही चिकनी क्रीम है। तो हो गया है अपना फेस केयर। अच्छी क्रीम आप भी मंगवा सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डाल दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।